Good morning, student. So today we are going to study at page number 74. A scientist peeps into a mosquito's stomach. ठीक है ना, यहाँ तक हम कर चुके थे पेज नंबर 74 तक. ओके, नाउ पेज नंबर 74 में आपको खोलना है. यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, मतलब पीप्स मीन्स क्या होता है, झांकना. ओके, तो एक साइंटिस्ट है जो कि मॉस्किटो के स्टमक में झांक कर देख रहा है कि ऐसा कौन सा मच्छर है या किस टाइप के मच्छर से हमें मलेरिया फैलता है. इस टाइप की कुछ चीज़ें अभी हम इस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है वो हम पढ़ेंगे. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. This interesting incident took place almost 100 years ago. मतलब ये जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये लगभग 100 साल पहले हुआ था. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. मतलब साइंटिस्ट ने पता लगाया कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से फैलता है, मतलब मॉस्किटो ही मलेरिया फैलाते हैं. Let's read about the discovery in his own words. तो चलिए इनकी जो डिस्कवरी है इनके शब्दों में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किस तरीके से पता लगाया कि एक्चुअल में मच्छरों से ही मलेरिया फैलता है, या जैसे लोगों का मानना कुछ और रहा होगा कि कुछ और चीज़ों से फैलता है, मगर इन्होंने ये डिस्कवरी की कि नहीं, मलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा ही स्प्रेड होता है. सो माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. ये रोनाल्ड रॉस हैं. ये साइंटिस्ट कौन है? रोनाल्ड रॉस, जो कि बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी में मेरे फादर हैं. माई फादर वॉज जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर. मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए. बट वॉट आई रियली लाइक्ड वॉज रीडिंग स्टोरी. लेकिन मतलब मैं डॉक्टर की स्टडीज़ तो कर रहा था, मगर मेरा जो इंटरेस्ट था वो किन चीज़ों में था, वो स्टोरीज़ पढ़ने में था, पोइट्री लिखने में था, म्यूज़िक एंड ड्रामा लिखने में था, है ना. तो इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय डूइंग ऑल दिस. मतलब फ्री टाइम में मैं ये सारी चीज़ें करके एंजॉय किया करता था, क्योंकि जो मेरी हॉबीज़ थी वो स्टोरीज़ पढ़ना थी, पोइट्री लिखना थी, है ना, ड्रामा और म्यूज़िक लिखना थी या सुनना था. तो इस तरीके से फिर नाउ ओपन एट पेज नंबर 75. ओपन एट पेज नंबर 75. इन दोज डेज, उन दिनों में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी नाउ कॉल मलेरिया. मतलब बहुत पुराने दिनों में अगर देखा जाए तो कई लोग मलेरिया होने की वजह से मर जाया करते थे, है ना. मतलब लगभग हजारों लोग मलेरिया होने से मर जाते थे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि मतलब मलेरिया का पता लगाया जाए कि मलेरिया है क्या, किससे फैला है ना. तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसकी सबसे पहले पहल की कि मैं पता लगाऊंगा कि मलेरिया हुआ कैसे जिससे इतने लोग मर रहे हैं, है ना. दैट वी नाउ कॉल मलेरिया. द डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन. तो ये जो बीमारी होती है ये वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ ढेर सारा पानी जमा हुआ होता है कई टाइम से, है ना. जहाँ पे बहुत दिनों से अगर एक ही जगह पे उस गड्ढे पे या उस बर्तन में पानी जमा हुआ है तो वहाँ ऑटोमेटिक मॉस्किटोज अपने आप को इन्वाइटेड समझते हैं और वो वहाँ आ जाते हैं और वहाँ से वो अपनी बीमारियाँ फैलाना स्टार्ट करते हैं. और इन स्वैम्पी प्लेसेस, ठीक है ना, जहाँ पे दलदल टाइप का, कीचड़ टाइप का माहौल होता है, वहाँ मच्छर ऑलरेडी आ जाते हैं. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. लोगों का सोचना ये था कि ये जो मलेरिया है ये एक मतलब जहरीली गैस की वजह से होता है. मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, किसी जहरीली गैस की वजह से होता है. That came from the dirty swampy areas, जो कि किसी गंदे एरिया से कुछ गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें, और वो हम तक पहुँचती हैं तो हमें मलेरिया फैला देती है ना. लोगों का मानना पहले ये था. They gave it द नेम मलेरिया, मगर लोगों ने इसका नाम मलेरिया दिया. मलेरिया में देखिए मल है तो मल मतलब क्या हो जाता है, कीचड़, और एरिया मतलब कि मल वाला एरिया से, जो एरिया में कीचड़ ही कीचड़ है ना, गंदगी है, तो वहाँ से मल हमें क्या फैला रहा है, मलेरिया. इसीलिए मलेरिया नाम रख दिया गया है. पहले लोग नाम को सुनते थे, फिर नाम को अपने ही अंदर जज किया करते थे कि हाँ इसका नाम ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है. मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, कोई गैस की वजह से नहीं होता है. ये मॉस्किटो बाइट्स की वजह से हमें मलेरिया फैलता है. देन which means bad air, जिसका मतलब बुरी हवा है. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient when he observed it under a microscope. एक पेशेंट को मलेरिया हो रखा था तो उसमें डॉक्टर ने देखिए ऑब्जर्वेशन की, और देखिए क्या ऑब्जर्वेशन किया
कि उसका जब ब्लड टेस्ट किया गया उस पेशेंट का, तो उसके ब्लड में छोटे छोटे जर्म्स दिखाई दिए, पतले पतले से कीड़े टाइप से कुछ कुछ दिखाई दिए जब उन लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है ना। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दीज हैड गॉट इनटू द पेशेंट ब्लड, मगर उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ये पेशेंट के ब्लड में कैसे चले गए, ये छोटे छोटे जो जर्म्स हैं ये पेशेंट के ब्लड में कैसे चले गए, और फिर मलेरिया हो गया उस पेशेंट को। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस, मेरे प्रोफेसर, ये कौन बता रहा है, रोनाल्ड रॉस बता रहे हैं अपनी स्टोरी, ठीक है ना। मेरे प्रोफेसर के पास कुछ आइडियाज थे इसके बारे में। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्क्यूटो एज हिज स्टूडेंट, मतलब मेरे प्रोफेसर को मलेरिया के बारे में कुछ आइडिया था और मैं भी उनके स्टूडेंट होने के नाते मैं भी इसी में लग गया और मैं भी पता लगाने लग गया कि एक्चुअल में ये है क्या, किस तरीके से मलेरिया होता है। आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्क्यूटोज, मैं पूरा समय मच्छरों को पकड़ने में बिता दिया करता था। टू कैच एंड ऑब्जर्व, उनको पकड़ के ऑब्जर्व करने के लिए। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल, हम एक खाली बॉटल ले लेते थे, उसमें सारे मच्छरों को पकड़ पकड़ के भर दिया करते थे। मतलब मेरा पूरा समय यही इसी में जाता था कि पूरे मच्छरों को पकड़ना है और बॉटल में डालना है। एंड चेज मॉस्क्यूटो आफ्टर मॉस्क्यूटो, देन वी वुड पुट द मॉस्क्यूटोज इनटू अ मॉस्क्यूटो नेट, उसके बाद हम मच्छरों को निकाल के मॉस्क्यूटो नेट में डाल दिया करते थे। इन विच देयर वॉज अ पेशेंट, देन वी वुड पुट द मॉस्क्यूटो इनटू अ मॉस्क्यूटो नेट इन विच देयर वॉज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया, द मॉस्क्यूटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट। वहाँ पे हम कुछ पेशेंट को भी छोड़ते थे और देखते थे कि इनके काटने से मलेरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम ऑब्जर्वेशन किया करते थे। मतलब हम उन पेशेंट को पैसे भी दिया करते थे कि प्लीज़ मच्छरों से कटवाओ, हमें पता लगाना है कि क्या इन्हीं से मलेरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम उन पेशेंट को कटवाने के लिए मच्छरों से पैसे भी दिया करते थे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज, मैं हमेशा वो दिन याद रखूँगा कि एट द हॉस्पिटल in सिकंदराबाद हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्क्यूटोज स्टमक एंड पीप इनटू इट। मुझे आज भी याद रहेगा या हमेशा याद रहेगा सिकंदराबाद में हम किस तरह से मॉस्क्यूटो के स्टमक को कट किया करते थे, उसमें झाँका करते थे। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंड ओवर द माइक्रोस्कोप, मैं माइक्रोस्कोप में घंटों लगा रहता था, घंटों उसी पॉइंट से देखता रहता था। इवन देखते देखते मैं इतना थक जाता था कि मेरी गर्दन अकड़ जाती थी, कुछ दिनों में मुझे आंखों में दिखना भी बंद हो जाता था, मगर मैं छोड़ता नहीं था। मैं पूरी कोशिश में लगा रहता था कि मैं पता लगा के रहूँगा कि स्टमक में है क्या, मॉस्क्यूटो के स्टमक में है क्या, इस तरीके से। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली। इट यूज टू बी वेरी हॉट, बहुत गर्मी भी हुआ करती थी, मगर हम पंखे चालू नहीं करते थे, अगर पंखे चालू करेंगे तो मच्छर क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। As all mosquitoes would fly off in the breeze, once I also fell ill with malaria, एक बार तो मुझे भी मलेरिया हो गया था और मैं बीमार पड़ गया था। I spent months like this with the microscope, इस तरीके से मैंने कई महीने गुजारे माइक्रोस्कोप में देखते देखते, but could not find anything, मगर हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। Sorry. One day we caught a few mosquitoes, एक दिन हमने कुछ और मच्छर पकड़े, है ना, कुछ और मच्छरों को पकड़ा और हमने देखा कि सॉरी, तो वो कुछ मच्छर जो थे वो एकदम अलग तरीके के दिख रहे थे, माना उनमें कुछ डिफरेंस था और मच्छरों के जैसा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो कुछ और मच्छर रोनाल्ड रॉस ने पकड़े और उनमें कुछ बहुत सारे डिफरेंस थे जो और मच्छरों से एकदम अलग दिख रहे थे। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स, वो मच्छर जो थे वो एकदम ब्राउन कलर में थे, उनके विंग्स में स्पॉट्स थे, छोटे छोटे स्पॉट्स थे। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्क्यूटोज आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर, जब मैंने देखा व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्क्यूटो, एक मॉस्क्यूटो ऐसा था जो फीमेल थी उसमें से, है ना, एक फीमेल मॉस्क्यूटो को हमने पकड़ा और उनके पेट में हमने क्या देखा, आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर, मैंने उनके पेट में कुछ ब्लैक ब्लैक देखा। आई लुक्ड क्लोजर, मैं बहुत और थोड़ा सा पास में जाके देखने लगा। आई सॉ दैट दीज टाइनी जर्म्स लुक जस्ट लाइक द वंस दैट वर फाउंड इन द ब्लड्स ऑफ मलेरिया पेशेंट, उस फीमेल मॉस्क्यूटो के पेट में वही जर्म्स दिख रहे थे ब्लैक ब्लैक, जो उस पेशेंट को, जिस पेशेंट को मलेरिया था उसके ब्लड में जो जर्म्स देखे गए थे, सेम वही जर्म्स उस फीमेल मॉस्क्यूटो के स्टमक में दिख रहे थे ब्लैक ब्लैक कलर के। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ
मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। एट लास्ट हमें पता ही चल गया कि मॉस्किटो ही मलेरिया फैलाते हैं, वो भी फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स नाम की। In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery. दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को एक सबसे ऊंचा अवार्ड मिला, सबसे बड़ा अवार्ड मिला उनकी डिस्कवरी के लिए, उनकी खोज के लिए। द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन उन्हें मिला। इन 1905 इवन ही ले डाइंग, जब वो जब मरने वाली उम्र में थे। रॉस लास्ट वर्ड्स वर, रोनाल्ड रॉस के जो लास्ट शब्द थे वो क्या थे? आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं जरूर कुछ नया पता लगाऊंगा, मैं कुछ जरूर नया खोजूंगा, सबसे अलग खोजूंगा, है ना। तो रोनाल्ड रॉस की एक खुद की अपने शब्दों की स्टोरी थी कि उन्होंने किस तरीके से कितने सारे मच्छरों को पकड़ा, उनको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, फिर उन्होंने लास्ट में एक फीमेल मॉस्किटो को पकड़ा, उसके स्टमक में पीप करके देखा, पीप मीन्स झांकना होता है, पीप झांक के देखा तो उन्होंने पाया कि ब्लैक जर्म्स करके उन्हें दिख रहे हैं, जो ब्लैक जर्म्स जो थे उस मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाए जा रहे थे। तो वहां से उनको ये प्रूफ मिल गया, उनको ये क्लियर हो गया कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से ही स्प्रेड होता है, वो भी फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है, एनोफिल्स नाम की मॉस्किटो से। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 8। नाउ ओनली क्वेश्चन आंसर आर लेफ्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, उसके बाद ये लेसन नंबर 8 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ेंगे फिर लेसन नंबर 9 अप यू गो। ओके, थैंक यू।